के लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। सर, पेशेंट जो है बहुत जो कंप्लेंट करते हैं प्रेगनेंसी में मैदे की दर्द की, तो कैसे पता चलेगा अगर किसी पेशेंट को मैदे में दर्द है कि ये वाकई मैदे की दर्द है या फिर ये पित्ते की दर्द है, तो कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रमज़ान, जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपिक सर्जन इम्तियाज़ हॉस्पिटल से नाजरीन के लिए ये प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को दर्द होती है पित्ते की और मैदे की। जो मैदे की दर्द होती है वो अमूमी तौर पर सेंटर में ही रहती है और वो पहले भी मरीज़ को पता होता है कि मुझे मैदे की दर्द अक्सर होती रहती है। ये जो पित्ते की दर्द होती है वो सेंटर से थोड़ा सा पसलियों के नीचे हट के पीछे कमर की तरफ जाती हैं, ठीक है। और उसमें मरीज़ को ऐसे लगता है कि जैसे अचानक किसी ने मेरा सांस पकड़ लिया हो और सांस वो रोक के रखता है। तो जब ये हम डायग्नोस कर लेते हैं कि ये वाकई पित्ते की दर्द है, तो उसका प्रेगनेंसी में इलाज क्या होता है? हाँ जी, इसका तशख़ीसी टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड ही है। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा, पित्ते का स्टेटस पता चलेगा, पित्ते की सूजन पता चलेगी, उसमें कितनी पथरियाँ हैं या क्या स्टेटस है वो पता चलेगा। हत्तल इम्कान कोशिश यही होती है प्रेगनेंसी में कि मेडिसिन से और ख़ुराक से पेशेंट सेटल हो जाए उसका, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट पहले 3 माह हमल के गुज़र चुके हैं और पेन जो है वो 2-3 हफ्ते से मुसलसल है, उसका हॉस्पिटल एडमिशन भी है और उसको दवाइयाँ और ड्रिपें और टीके लग रहे हैं, पेन सेटल नहीं हो रहे, तो 3-4 महीने से लेके जो 7-8 महीने तक जो सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरे तीसरे 3 महीने जो हमल के हैं उनमें ऑपरेशन सेफ़ है। आपने भी जैसे कि ज़िक्र किया कि ये पित्ते में पथरी की वजह से होती है, तो क्या कोई पथरी के अलावा और भी वजह हो सकती है जो पित्ते में दर्द करा सकती है, जो कि मैदे की दर्द के साथ कंफ्यूज होती है? हाँ जी, उसमें 1-2 वजूहात और भी हैं। पथरी के अलावा भी जो लोग खुराक का ख़्याल नहीं रखते और प्लस हमल में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, उनकी वजह से जो पित्ते की जो मूवमेंट है या कॉन्ट्रैक्शन है या उसका सिकुड़ना है वो भी मुतासर होता है, वो भी बाज़ दफ़ा दर्द करता है। तो अगर पित्ते की दर्द प्रेगनेंसी में हुई है और उसके लिए आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है पेशेंट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके लिए पोस्ट ऑप केयर या ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी की केयर या पेशेंट की अपनी वूंड केयर, वो उसमें क्या होनी चाहिए? हाँ जी, पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजार के सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑपरेशन जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ है। यस। इसमें अबंडेंट डाटा मौजूद है और इसमें फीटस को या उसको नुकसान नहीं होता और उसमें जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो भी सेफ़ है। इसमें भी रिसेंट स्टडीज़ आ चुकी हैं और जो ऑपरेशन के बाद वाली केयर है वो सारी हमल वाली जो मदर को होती है केयर वो तो जारी रखनी ही रखनी है। इसके अलावा जो है वो दवाइयाँ हैं दर्द की ऐसी लेनी है जो नुकसान ना पहुँचाएँ फीटस को और इसी तरह खुराक भी ज़्यादा तली हुई चीज़ों और जो इस तरह की भारी चीज़ें हैं मसालेदार चीज़ें हैं उनसे परहेज़ रखें। मतलब ये सर्जरी कोई इतनी मेजर सर्जरी नहीं है, क्योंकि कैमरे के ज़रिए की जाती है, तो इसकी पोस्ट ऑप केयर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रेगनेंसी में अगर इंडिकेटेड है तो हमें ये सर्जरी करानी चाहिए, जो कि लेप्रोस्कोप की मदद से या कैमरे की मदद से होती है, और पोस्ट ऑप केयर उसके लिए जो नॉर्मल एक प्रेगनेंसी एहतियात है वही एक करनी होती है। जी, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। आप लेप्रोस्कोपी है इसमें मैं आपको एडिशनल बताता चाह रहा हूँ कि पेशेंट 4 से 6 घंटे में जो ही एनेस्थीसिया से आउट होता है तो वो अपने आप चल सकता है, अपने आप यानी करवट ले सकता है, वॉशरूम जा सकता है और हम जो लेप्रोस्कोपी करते हैं उसमें ख़ास तरह की दवाइयाँ ज़ख्म के अंदर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनको दर्द ऐसे लगता है कि जैसे कोई हल्का-सा जिस तरह छोटा ऑपरेशन हुआ। अब ये जैसे इतना कोई मेजर डिस्कम्फर्ट सी होती है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा पेन का इसमें नहीं रोल होता। हाँ जी, इसमें पेन हम्म। का कोई रोल नहीं है। इतना ज़्यादा बस ये होता है कि जो थोड़ा-सा खिंचाव पेट का होता है, वो ज़रूर रहता है। तो कोई आप ख़ास टिप देना चाहेंगे हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को कि इस दर्द से प्रेगनेंसी में किस तरह से बचा जा सकता है, कौन सा परहेज़ या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं? वो पित्ते की दर्द से किस तरह बचा जा सकता है? वो इस तरह बचा जा सकता है कि पित्ते का बेसिक काम है, इसमें जूस होता है जो कि चिकनाई को और चिकनाई वाली चीज़ों को हज़म करता है। आपने जिस चीज़ में भी चिकनाई है, दूध का कतरा भी डलता है या घी का कतरा भी डलता है, वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। आपने जूस पीना है,
फ्रूट्स खा सकते हैं और साथ में दर्द की गोलियां लें। ये आपको आर्जी तौर पे पित्ते की दर्द उसमें रिलीफ मिल जाएगा आपको। थैंक यू। ये एक बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक था जिसके बारे में हम डेली बेसिस पे पेशेंट्स देख रहे होते हैं और उनको एडवाइसेस कर रहे होते हैं। थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग अस थैंक अ यू लॉट। डॉक्टर शुमाया, थैंक यू।